हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 310 है। आप पार्ट नंबर 309 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 33 जो है आपको यहाँ पर 55 से समित है, यानी 46 जो है आपको यहाँ पर 68 से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि जो 68 है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको 33 दिया ना, 33 ले आपको 55 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए 33 ले 55 किस प्रकार से हो रहा है, तो 33 में क्या करते हैं, 33 में देखिए 22 को जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 22 को जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक कितने का 55 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 46 में क्या करेंगे, यानी 46 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 68 आ जाएगा। तो 46 में भी क्या करेंगे 22 को जोड़ देंगे तो कितना का 68 आ जाएगा। कितना का 68 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 68 में कितना जोड़ेंगे, 68 में भी क्या करेंगे 22 को जोड़ेंगे। जब 68 में 22 को जोड़ेंगे तो 8 2 कितना का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना का 6 2 8 एक हंस लिया, कितने का 9 आ गया, कितने का 90 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 90 भरा जाएगा। तो 90 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो उससे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 6 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, और 12 से क्या हो रहा है यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 लेके हो रहा है यहाँ पर और 84 हो रहा है, और 84 से क्या हो रहा है 246 हो रहा है। 246 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर 6 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12 गया। लेकिन देखिए 12 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी की कितना था 24 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 30 लिखा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से आपको फॉलो नहीं करेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर 6 में क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा। देखिए 6 में क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं तो 6 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। और 18 में क्या करेंगे 6 को माइनस कर लेंगे, कितना है 12 आ जाएगा। कितना का 12 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 12 से क्या लिख रहे हैं 30 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे तो 36 होता है। और 36 में क्या करेंगे 36 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना का 30 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 30 ले क्या लिख रहे हैं 84 लिख रहे हैं, तो 30 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना का 33 लिख 9, यानी 30 90 होगा। कितना का 90 हो गया। और 90 में क्या करते हैं 6 को माइनस कर देंगे, जब 90 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना का 84 आ जाएगा। कितना का 84 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 84 में क्या करें 84 से क्या लिख रहे हैं 246 लिख रहे हैं, तो 84 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। 84 में 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे और 6 को माइनस करेंगे, जब 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 246 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 246 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे और -6 करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 200 क्या लिख रहे हैं 246 लिख रहे हैं। अगर 246 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है, देखिए गुना करने के बाद में कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पर 3 36 कितना होता है 18 हो गया, और यहाँ पर 4 दूनी के 12 हो गया। कितना का 12 आ गया। देखिए तो यहाँ पर 3 चौके 12 होता है, 12 एक हंसलिया कितना का 13 आएगा ना, यहाँ पर कितना का देखिए 13 आ जाता है। यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए 36 कितना का 18 के 8 हो गया, और यहाँ पर 3 चौके 12 एक हंस लिया 13 आ गया। कितने का 13 आ गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूना के 6 एक 7 आ गया। कितना का 7 आ गया, यानी 738 आ गया। और 738 में 6 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 732 आ गया। कितना का 732 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, तो 732 आ जाएगा। तो 732 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको विषम है, वही बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको ऑप्शन 1 विषम दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन ए में क्या दिया अंगूर दिया है, दूसरा में क्या दिया है सेब दिया है, तीसरा में क्या दिया है केला दिया है, और चौथा में क्या दिया है फूल गोभी दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है अंगूर। अंगूर एक क्या है फल है, यहाँ पर क्या जगह
फल है, अंगूर एक क्या है, फल है, सेब एक क्या हो गया, फल हो गया, यानी केला एक क्या हो गया, फल हो गया, यानी तीनों क्या दिख रहा है आपको, फल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये फल हो गया, क्या दिख रहा है, फल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए फूल गोभी क्या दिख रहा है, यहाँ पर फूल गोभी दिख रहा है। तो फूल गोभी क्या है, फूल गोभी एक क्या है, यानी सब्जी है, क्या है यहाँ पर, सब्जी है। फूल गोभी क्या है, एक सब्जी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों एक समान हो गया, यानी के अंगूर सेब केला तीनों एक समान फल हो गया, लेकिन फूल गोभी क्या हो गया, यहाँ पर आपको सब्जी हो गया। तो यही आपको क्या हो जाएगा, विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि CAR बराबर 22 और BUS बराबर 42 हैं तो यहाँ पर TRAM बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यहाँ पर CAR बराबर क्या लिख रहे हैं, 22 लिख रहे हैं, यानी BEU बराबर यानी BUS बराबर क्या लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं। तो आपको बताना है कि TRAM बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो कार लिखा है ना, कार बराबर 22 किस प्रकार से लिख रहा है, और बस लिखा है बस बराबर 42 किस प्रकार से लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यानी ट्रेम को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कार को आपको 22 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर कार लिखे, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, C लिख रहा है, A लिख रहा है, और यहाँ पर R लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, यहाँ पर 22 लिख रहा है। ठीक, तो 22 किस प्रकार का लिख रहा है, तो यहाँ पर C का स्थानीय मान कितना होता है, 3 पाता है, और A का स्थानीय मान कितने पाता है, 1 पाता है, और R का स्थानीय मान कितने पाता है, 18 पाता है। तो इनको क्या करेंगे, आपस में देखिए जोड़ लेते हैं। तो 18 एक कितना होता है, 19 हो गया, कितना है 19 हो गया, 19 एक 20 हो गया, 20 2 22 हो गया, यानी यहाँ पर 3 को 1 को 18 को जोड़ने पर कितना गया, 22 आ जाएगा। कितना गया, यहाँ पर जोड़ने पर 22 आ गया, कितना गया, 22 आ गया। तो वही लिखा है, देखिए इनका क्या है कि कार को स्थानीय यानी CAR को स्थानीय मान लिखकर जोड़ने पर 22 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बस को रखेंगे। देखिए B का स्थानीय मान कितना होता है, 2 आता है, U का स्थानीय मान 21 आता है, और S का स्थानीय मान यहाँ पर कितना होता है, S का स्थानीय मान कितना होता है, 19 पाता है, कितने पर, 19 पर। इन सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना गया, 42 आ जाएगा। कितना गया यहाँ पर, देखिए 42 आएगा, कितना गया, 42 आ जाएगा। ठीक यहाँ पर कितना आएगा, 42 आएगा, कितना गया, 42 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ट्रेम को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, R लिख रहा है, A लिख रहा है, और M लिख रहा है। इसको क्या लिखेगा, तो T का स्थानीय मान कितना होता है, 20 पाता है, R का स्थानीय मान कितना होता है, 18 पाता है, और A का स्थानीय मान 1 पाता है, और यहाँ पर M का स्थानीय मान 13 पाता है। इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 20 को, 18 को, 1 को, और यहाँ पर 13 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 52 आ गया। यानी ट्रेम को क्या लिखेगा, यहाँ पर 52 लिखेगा, क्या लिखेगा, 52 लिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा। तो 52 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल छवि चुनिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या दिया है, यहाँ पर एक जल छवि दिया है, यानी यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक आकृति दिया है। इन आकृति को अगर हम जल छवि यानी जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस प्रकार से आपको दिखेगा, इसी को आपको बताना है। जैसे में देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यानी PAUSE जो लिखा है ना, अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जल छवि यानी जल प्रतिबिंब में देखेंगे किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर दर्पण में पूछता तो यहाँ पर हम दर्पण रख लेते, ठीक। लेकिन हमको क्या पूछ रहे हैं, जल, तो जल किधर बनेगा, जल आपको नीचे की तरफ बनता है, क्या बनता है, नीचे की तरफ बनता है। जैसे में देखिए यहाँ पर P हो गया, A हो गया, E हो गया, S हो गया, और E हो गया। तो हमको जल प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है, जल छवि को बताना है। देखिए जल प्रतिबिंब आपको नीचे की तरफ बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक, नीचे की तरफ हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए P, अगर P को अगर हम जल में देखेंगे ना तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए P को अगर हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, यानी P को जब जल में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। A को जब जल में देखिएगा ना तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, यानी इस प्रकार से दिखेगा, ठीक। उसी को अगर U को इस यानी जल में देखिएगा तो U को जल में आपको इस प्रकार से दिखेगा। एस को जल में देखिएगा तो एस को आपको जल में इस प्रकार से दिखेगा, ई आपको उसी प्रकार से जल में दिखेगा, ठीक। देखिए ए क्या होगा, ये आपको जल छवि होगा, क्या होगा, यहाँ पर जल छवि दिया है तो जल छवि, या मान लीजिए जल प्रतिबिंब मान लीजिए, यहाँ पे कहते हैं प्रति यानी बीम हो गया, क्या होगा, प्रतिबिंब हो गया, यहाँ पे क्या हो जाए, प्रतिबिंब हो गया, क्या होगा, प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, आपसे वही पूछा है कि यहाँ पर देखिए PEU यानी PAUSE को
इसमें यहाँ पर जल छवि बताना है। तो जल छवि में देखिए यहाँ पर इस तरह से आ गया है, यानी पी कोई जल इधर ये जल में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, ए का इस प्रकार से और यू का इस प्रकार से दिखेगा, एस का इस प्रकार से दिखेगा और ई का आपको इसी प्रकार से दिखेगा। देखिए जल प्रतिबिंब में आपको इतना आ गया। तो जल प्रतिबिंब यानी इस जो आकृति है ना, ये देखेंगे इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए में देखिए, तो ऑप्शन ए में आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 56, 13, 74, 36, 58 के प्रत्येक विषम अंक में यानी 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो निम्न में से बाएं से दूसरा अंक कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक संख्या दिया, ठीक, इन संख्या में आपको करना है कि सम, देखिए विषम अंक में क्या करना है, 1 को जोड़ देना है और सम, देखिए यहाँ पर देना है कि सम अंक में क्या करना है, ये 2 घटा देना है, क्या करना है, घटाना है। तो आपको जो निम्न संख्या जो आएगा ना, दूसरी जब नई संख्या आएगा, वो नई संख्या में आपको बाएं से दूसरा अंक को बताना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या क्या दिया है। यहाँ पर देखिए संख्या क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर संख्या लिख रहा है, यहाँ पर 56 हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, 13 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 74 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 36 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 58 लिख रहा है, ठीक। अब देखिए इसमें नई संख्या को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, यानी 1 जोड़ा जाता है। तो विषम अंक या क्या दिए, यहाँ पर 5 हो गया, 5 क्या है, विषम है, इसमें 1 जोड़ देंगे। तो मान लीजिए 1 जोड़ दिए, ठीक, कितना के, यानी 1 जोड़ दिए। जब 1 जोड़ दिए तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 को जोड़ दिए, ठीक, जब 1 को जोड़ दिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको छोड़ देते यहाँ पर रखते हैं, ठीक, यानी 1 को जोड़ते हैं। जब 1 को जोड़ देंगे तो 5 है कितना गया, 6 आ गया, यानी ये क्या है, ये नई संख्या है, क्या है, नई संख्या होगा, ठीक है, होगा ये नई संख्या होगा। अब देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि जोड़ा जाता है, यानी विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है। तो सम संख्या में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या 6 दिया है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 2 को करेंगे। तो माइनस यहाँ पर माइनस को रखते हैं, यहाँ पर 2 करेंगे। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। और 1 में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि सम में क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, 1 को जोड़ रहा है, 1 को जोड़ रहा है। जब 1 को जोड़ेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, कितना का 2 हो गया। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, यानी 1 को माइनस करते हैं, यानी जो विषम अंक है ना, तो विषम अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो विषम 3 दिखा है, इसमें भी क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर कितना क्या, 4 आ गया है। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, यानी 7 क्या है, विषम है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। जब 1 को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 7 1 8 आ गया, कितना क्या, 8 आ गया। तो सम को छोड़ते हैं, विषम में देखिए, तो विषम में अगर 1 को जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर 3 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना क्या, 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार से 5 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, तो 5 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 6 आ जाएगा। अब देखिए ये तो 1 जोड़ रहा है, लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि सम संख्या में 2 घटाया जाता है। तो सम संख्या यानी 4 है, तो 4 में क्या करते हैं, 2 को घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 दिया है, तो 6 आपको क्या है, यानी सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या करते हैं, 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया, कितना क्या, 4 आ गया। और 8 क्या है, सम संख्या है, इसमें भी क्या करेंगे, -2 करेंगे। जब -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना क्या, 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर नई संख्या आ गया, यानी देखिए यहाँ पर सम संख्या में क्या किए, देखिए सम संख्या में 2 को घटाए हैं और विषम संख्या में 1 को जोड़ दिए। जब विषम संख्या में 1 को जोड़े हैं, सम संख्या में 2 को घटाए हैं, यानी घटाने के बाद में नई संख्या आपको देखिए यहाँ पर आ गया, ये क्या दिख गया, ये आपको नई संख्या दिख गया, क्या गया, नई संख्या है। अब नई संख्या में आपको बोलना क्या है कि निम्न में से बाएं से दूसरा अंक कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाएं हो गया, ये क्या हो जाएगा, बाएं हो गया, ये क्या होगा, ये आपको दाहिने हो गया, क्या होगा, दाहिने हो जाएगा। तो आपको पूछा है कि बाएं से दूसरा अंक बताना है कि बाएं से दूसरा अंक होगा। तो अब नई संख्या में देखेंगे कि बाएं से दूसरा अंक कौन सा हो रहा है। देखिए दाहिने से यानी बाएं से देखेंगे तो बाएं से क्या दिख रहा है, यानी बाएं से दूसरा अंक क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। यहाँ पर बाएं से क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो आपको वही बताना है कि देखिए बाएं से दूसरा अंक कौन होगा, 4 होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो
जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर सूर्य दिया है, यहाँ पर बृहस्पति दिया है और यहाँ पर सौर प्रणाली दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है और 4 इस वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सूर्य दिया है, बृहस्पति दिया है और यहाँ पर सौर प्रणाली दिया है। तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, सौर प्रणाली दिख रहा है। यानी यहाँ पर बड़ा वाला क्या हो जाएगा, सौर प्रणाली हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौर प्रणाली। देखिए यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौर प्रणाली हो गया। देखिए सौर प्रणाली, यानी सौर प्रणाली के अंदर में ही क्या आते हैं, यानी बृहस्पति भी आते हैं और यहाँ पर क्या आते हैं, सूर्य भी आते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, सूर्य को रखते हैं, ठीक है, हो गया सूर्य हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला बृहस्पति हो जाएगा, यानी बृहस्पति हो जाएगा। क्या होगा, बृहस्पति हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी सौर प्रणाली हो गया। तो सौर प्रणाली के अंदर में क्या आता है, सौर प्रणाली आपको होगा, सौर प्रणाली के अंदर में ही आपको बृहस्पति भी आते हैं और सौर प्रणाली के अंदर में आपको सूर्य भी आते हैं। देखिए तो आपस में इस प्रकार से हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला क्या होगा, यानी सौर प्रणाली, और सौर प्रणाली के अंदर में ही आपको सूर्य भी आएंगे और सौर प्रणाली के अंदर में आपको बृहस्पति भी आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का आपस में संबंधित है और इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे कि किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पल्लवी उत्तर की ओर चलना शुरू करती हैं और कुछ दूर तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, एक पूर्व होता है, एक क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है और नीचे में आपको क्या होता है दक्षिण होता है। लेकिन आप देखिए अब सवाल को पढ़ेंगे, अब बोल रहा है कि पल्लवी जो है ना उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से क्या करते हैं, पल्लवी को उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। उत्तर आपको ऊपर की तरफ हो गया, यहाँ पर चलना शुरू करती हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाहिने मुड़ जाते हैं। मान लीजिए इतना दूरी तय करने के बाद में वो क्या करते हैं, दाहिने मुड़ जाते हैं। तो दाहिने मुड़ेगी तो इधर आ जाएगा, दाहिने मुड़ जाती हैं। फिर एक बार दाहिने मुड़ती हैं और मुड़ती हैं। तो देखिए फिर एक बार क्या करते हैं, यहाँ तक चलती हैं, फिर एक बार दाहिने मुड़ती हैं, तो फिर एक बार क्या करते हैं, दाहिने को मुड़ती हैं, दाहिने मुड़ती हैं और कुछ दूरी तय करने के बाद, यानी कुछ दूरी मान लीजिए यहाँ तक दूरी तय कर लिए, ठीक, तय करने के बाद यानी फिर वह, देखिए यहाँ बोल रहा है कि वह फिर से बाईं, यानी फिर से वह दाईं ओर मुड़ती हैं। तो फिर से वह क्या करते हैं, दाईं ओर मुड़ती हैं। तो यहाँ से फिर से दाईं ओर मुड़ती हैं। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। देखिए तो अब उसका मुख किस दिशा में है, देखिए किस दिशा में है। तो यहाँ पर आपको इसका मुख दिखेंगे किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर आपको इसकी यानी इधर जब जा रही है तो इधर इसका मुख दिशा किस दिशा में दिख रहा है, ये आपको क्या हो जाएगा, पश्चिम की तरफ हो जाएगा। क्या होगा, पश्चिम की तरफ। क्योंकि देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए अगर इधर जा रही है तो ये पश्चिम की तरफ दिख रहा है, क्या पश्चिम की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका मुख, देखिए अब उसका मुख यानी पश्चिम दिशा में, किसमें, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया, यानी भारत जो है ना आपको देश ले समय था, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि दिल्ली जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर करेंगे ध्यान से, देखिए यहाँ पर जो भारत है ना, भारत आपको देश ले समय थे, तो भारत एक क्या है, देश है। तो भारत एक यहाँ पर एक रखेंगे, ठीक, भारत एक क्या है, देश है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिल्ली एक क्या है, तो दिल्ली एक यहाँ पर एक क्या है, तो जिला है, नहीं है। यहाँ पर लाल किला है, नहीं है। दिल्ली एक क्या है, दिल्ली एक राजधानी है, दिल्ली एक क्या है, राजधानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी राजधानी हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर राजधानी हो जाएगा। तो दिल्ली एक क्या है, राजधानी है। यानी जिस प्रकार से भारत एक देश है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दिल्ली क्या है, दिल्ली एक राजधानी है। तो यहाँ पर राजधानी हो जाएगा। तो राजधानी को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी राजधानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना है, यानी गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, तो दिए गए व्यंजन का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि देखिए प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है। तो देखिए समीकरण में सबसे पहले देखेंगे कि गुना की जगह यानी प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रखेंगे। देखिए तो प्लस आपको क्या दिए, यहाँ पर दिए, इसके जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ भागा बोल रहा है, तो देखेंगे समीकरण में कि गुना कहाँ पर दिया है। देखिए गुना की जगह पर क्या बोल रहे हैं, भागा बोल रहे हैं, तो भागा कर रख लेंगे। अब आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ माइनस है, तो भागा की जगह पर यहाँ पर दिया है, माइनस के रखेंगे।
अब बोल रहा है कि और माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो माइनस का अर्थ प्लस रखेंगे, तो माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रख लेंगे। अब देखिए तो समीकरण देखिए चिन्ह को तो बदल दिए, जब चिन्ह को बदल दिए तो अब समीकरण को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, 449 लिखा है, क्या लिखा है 400, देखिए यानी 490 लिखा है, 490 भागा कितना दिया यहाँ पर 7 दिया है, फिर गुने कितना दिया यहाँ पर 2 दिया है, ठीक, फिर माइनस की यानी यहाँ पर प्लस है, प्लस कितने दिए 8 दिए, फिर यहाँ पर माइनस कितने दिए 6 दिए। इनको अब देखिए आप समीकरण को सोल्व करते हैं, जब समीकरण को यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 749 हो गया, कितना था 749 हो गया, यानी यहाँ पर 70 आ गया, कितना गया 70 आ गया, तो 70 आ गया। और यहाँ पर क्या करते हैं 70 दूनी की कितना था 140 आ गया, यहाँ पर गुना कर लेंगे और 140 प्लस कितना आ गया 8 आ गया, अब फिर माइनस कितना दिए 6 दिए। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो कितना गया 148 आ गया, यानी 148 में 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 100 कितना बचेगा 142 बचेगा ना, 142 आएगा, कितना का 142 आएगा। तो 142 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष से एक प्रश्न दिया है। कथन आपको क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष क्या बोल रहा है, उसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ कलमें पुस्तक हैं, जो कुछ कलम है ना क्या है पुस्तक हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कलम को रखते हैं, यहाँ पर के रख लेते हैं तो कलम हो गया, कुछ कलम क्या है पुस्तक हैं, तो यहाँ पर क्या लिखे यानी पुस्तक के, तो यहाँ पर पुस्तक अगर रखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर पी को रख लेते हैं, क्या रखते हैं यहाँ पर पी को रखते हैं। देखिए यानी कुछ कलम, तो के से कलम हो गया, अब पी से क्या होगा पुस्तक को रखते हैं, यानी बुक नहीं रख लें, क्या पुस्तक रख लें। देखिए तो यहाँ बोल रहा है कि कुछ कलम है ना, तो कुछ कलम हो गया, ठीक, कुछ कलम में क्या है, तो कुछ कलम में पुस्तक है, तो यहाँ पर पुस्तक को रख लिए, यहाँ तक ठीक है। यानी दूसरा में देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ पुस्तक के पेंसिल हैं, लेकिन कुछ जो पुस्तक है ना क्या है पेंसिल हैं, तो यहाँ पर तो पी आ जाएगा, तो पेंसिल यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी देखिए यहाँ पर यानी पेन लिखते हैं, ठीक है, पेंसिल हो गया चाहे पेन हो गया, ठीक है होगा पेंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पेंसिल हो गया। कुछ क्या है, कुछ पुस्तक है क्या है पेंसिल है, तो पेंसिल हो गया। अब आगे देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ पेंसिल कुर्सियाँ हैं, लेकिन कुछ जो पेंसिल है ना क्या है कुर्सियाँ हैं, तो कुछ पेंसिल को करते हैं यहाँ पर कुर्सियाँ में रखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपको यानी कुर्सियाँ हो गया, क्या होगा कुर्सियाँ हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर तो हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है उसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आप कहते हैं निष्कर्ष दिए, निष्कर्ष में पहला में कह दिया कि कुछ कुर्सियाँ कल में है, देखिए यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ और कलम आपस में किसी प्रकार से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। यानी कुछ कुर्सियाँ कलम हैं, कल में है, क्या है कल में है, तो यहाँ पर आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है, यानी क्या होगा यहाँ पर गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, यानी पहला क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। अब देखिए दूसरा को देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ पेंसिल कल में है, कुछ जो पेंसिल है ना क्या है कल में है। देखिए ये वाला क्या दिख रहा है पेंसिल और कलम, पेंसिल और कलम में आपस में समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपस में समझ खाली पेन और किताब दिख रहा है, यानी कि पेन और कलम दिख रहा है, क्या दिख रहा है पुस्तक, और देखिए यहाँ पर पुस्तक और दिख रहा है ना। देखिए अगर पूछेगा आपस में तो आपस में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कलम दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है पुस्तक क्या दिख रहा है, ये आपस में समझते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है तो दूसरा में देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि कुछ पेंसिल कल में है, तो कुछ पेंसिल और यहाँ पर कलम आपस में समझते हैं, नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, यानी दूसरा भी गलत बोल रहा है, दूसरा भी क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, दोनों क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। जब दोनों गलत बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न तो 1 होगा न तो 2 होगा। यानी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक चित्र दिए, इन चित्र में जो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे आकृति आपको किस प्रकार से दिया है। देखिए तो आकृति आपको यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आकृति देखिए इस आकृति को आपको इस यहाँ पर इधर दिया है, ठीक। उसके बाद में इसको क्या करते हैं यहाँ से इसको रख लेते हैं, ये भी होगा। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह से भी होगा, ठीक इस तरह से। तो जब आपको इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह का आप यहाँ से एक ये भी होगा, तो इस तरह का जो आकृति आपको देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी आकृति को यही आकृति पूरा करेगा। तो किस आकृति में दिख रहा है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।